आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की 75 साल वाले बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि 75 साल की उम्र के बाद राजनीति से पीछे हट जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। विपक्ष ने आरएसएस प्रमुख की इस बात को लेकर देश की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। हालांकि संघ ने साफ तौर पर कहा कि सर संचालक मोहन भागवत का जो ये बयान है, ये कहीं न कहीं संघ विचारक मोरोपंत पिंगले के 75वें जन्म दिवस पर दिए गए उनके भाषण का संदर्भ था। लेकिन कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना इसका अधूरा मतलब निकालकर राजनीतिक खिचड़ी पका रही है। आरएसएस ने इस बात को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह टिप्पणी केवल मोरोपंत पिंगले के संदर्भ में दी गई थी, इसके अलावा इसका किसी और से कोई लेना देना नहीं था। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अब तक विपक्ष की ओर से कसे जा रहे तंज पर कोई चुप्पी नहीं तोड़ी है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने मोहन भागवत की टिप्पणी को भाजपा और आरएसएस के बीच कथित मतभेद के संकेत के रूप में उछाल दिया। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी ने हमेशा वरिष्ठ नेताओं को पीछे हटाकर युवा नेतृत्व को आगे लाने की बात कही है और अब आरएसएस भी उसी बात को याद दिला रहा है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि यह एक साफ संदेश है और बीजेपी आरएसएस के बीच जो भी चल रहा है वह उनके बयान से साफ नजर आ रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जब 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाई थी तब 75 साल से ऊपर के सभी नेताओं को मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया गया था। अब 11 साल बाद आरएसएस भाजपा को उसकी वही बात को याद दिला रहा है। आरएसएस और बीजेपी का आंतरिक टकराव अब सार्वजनिक हो चुका है, लेकिन इसका अंजाम क्या होगा यह कोई नहीं जानता। वहीं कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या शानदार स्वागत है। घर लौटते ही आरएसएस प्रमुख ने याद दिला दिया कि वे 17 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री भी आरएसएस प्रमुख से कह सकते हैं कि वे भी 11 सितंबर 2025 को 75 साल के हो जाएंगे। एक तीर से दो निशान। दर्शकों, जहां एक तरफ मोहन भागवत ने यह कह दिया कि 75 साल के बाद राजनीति से पीछे हटना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए, तो वहीं विपक्ष का दावा है कि प्रधानमंत्री मोदी तो 75 साल के हो रहे हैं, तो क्या वो संन्यास लेंगे, क्या राजनीति छोड़ देंगे, क्या वो जो पीएम की कुर्सी है उसे त्याग देंगे? ये कई महत्वपूर्ण सवाल है। फिलहाल आरएसएस ने साफ कर दिया है कि इसका पीएम मोदी के संन्यास से कोई लेना देना नहीं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहने के साथ।